चलिए बात अब वक्फ बिल की कर लेते हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बिल को लेकर जहां विपक्ष में तकरार जारी है, तो ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल में बदलाव जरूरी बताया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसका समर्थन जताया। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध जारी है। देखिए, हम सड़क पर उतर के कोई वो तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उतर कर सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की ज़मीन सरकार की दी हुई नहीं है, ये वक्फ की ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन। हमने जब अपनी ज़मीन दे दिया मस्जिद को, मदरसे को, किसी दरगाह को, किसी अस्पताल को, गरीब लोगों को, उस ज़मीन पर सरकार जो है ना ये बिल ला करके हमें कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है अब उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों का अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ कई संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और यही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि संशोधन का मतलब ये कतई नहीं है कि मस्जिदें या संपत्तियाँ छीन जाएंगी। ये कहना गलत होगा। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। के माध्यम से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे 1 महीने के, उसके बाद में ईद उल फित्र का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी। कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फित्र का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फित्र की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो, और यही हमारे मुल्क की ताकत है। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम रमजान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम और उनके घर में कुछ पहुँचाएंगे तो हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगातें मोदी लोगों के घर घर पहुंचाई 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्यौहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए हैं। विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्फ का जहाँ तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फित्र का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये असहमति हो, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। तो वहीं बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल वक्फ की बेहतरी के लिए है, इससे विवाद खत्म होगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते नजर आए। ईद पे काली पट्टी बांधने का आह्वान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे तो ये सियासत है, और लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करके, मतलब उस ईश्वर अल्लाह के नाम पे जो इबादत है, 1 महीने उपवास रखा है, रोजा रखा है, शाम को तराबी किया है,
और जिस तरह से अलविदा की जुमा की नमाज में कहा कि काली पट्टी बांध करके लोग जाएं, और किसके खिलाफ आप प्रेयर करने अगर मस्जिद में जा रहे हैं वहाँ तो सियासत नहीं करनी चाहिए। वहाँ अगर आप किसी संस्थान में काली पट्टी बांध करके स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ आप प्रोटेक्शन करते रहते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट करने के लिए काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। आज भी पूरे ईद के दिन, जब आज 1 महीने के उपवास रोजा के बाद गले मिलने का, मेल मिलाप का, माफ़ी तराफी का, भाईचारगी का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, छोटे बड़े नहीं कोई होते हैं, उस दिन भी आप वक्फ बिल के संशोधन की बात कर रहे हैं। अभी वक्फ बिल का संशोधन आने तो दीजिए सदन में। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पार्लियामेंट में आ चुका है और पार्लियामेंट में अब पास होना है और वो उसमें कोई रोकेगा नहीं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि वक्फ जो का संशोधन बिल है वो संसद ने उस कानून को बनाया है, संसद ही उस कानून का सुधार करेगी। इसमें किसी को सांप्रदायिक तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। तो कड़वी बात के जो लोग करने के आदी हैं वो करेंगे ही, एक चीज। दूसरी चीज ये कि कुछ लोगों को लगता है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके वो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सियासी सूरमा बन जाएंगे, ये उनकी गलत है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म होने में महज 4 दिन बचे हैं। इस बीच केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लिहाजा अगर वक्फ बिल 2 अप्रैल को सदन में लाया जाता है तो उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिन का ही वक्त मिलेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर बोले किरण रिजिजू, हम संसद में पेश करने की तैयारी कर रहे, बहस और चर्चा में जरूर भाग लेना चाहिए। सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड, जनता को गुमराह ना करें सियासी पार्टियां। तो बता दें कि लगातार अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता सामने आकर ही कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। खास करके तो बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि ये बिल गलत है, ये संशोधन गलत है और गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, जहां आज ईद उल फितर के दिन काली पट्टी बांधकर कई जगहों पर नमाज अदा की गई।